हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाई अंकित सर में। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। इससे पहले 8 प्रैक्टिस सेट हमने कंप्लीट कर लिए, ठीक है। और NTPC CBT2 और मैथ्स के PYQ क्वेश्चंस लिए गए हैं। और कुछ क्वेश्चंस मैंने जो अभी एग्ज़ाम हुए हैं CGL CHSL उनके कुछ क्वेश्चंस लिए हैं और बाकी रेलवे एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है। चलिए, हम इससे पहले जो कल हमने लास्ट होमवर्क दिया था तो उस क्वेश्चन को देखते हैं, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये कल का होमवर्क था। चलिए आज इसको सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा था एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, यानी कोई वर्ग है उसकी भुजा अगर 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो इस वर्ग की भुजा की दुगनी कर दिया जाए। वर्ग की भुजा अगर दुगनी कर दी जाए 5 की जगह 10, ठीक है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने गुना हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल है 25, इसका 100, कितने गुना है 4 गुना, तो 4 गुना आंसर आएगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। चलिए अब अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि एक आयताकार कागज़ का टुकड़ा है, ठीक है, इस तरीके से आयताकार कागज़ का टुकड़ा है, ठीक है, और 50 सेंटीमीटर लंबा और 20 सेंटीमीटर चौड़ा है। 20 सेंटीमीटर और ये 50 सेंटीमीटर लंबा है। यदि कागज़ को उसकी चौड़ाई के, ठीक है, तो उसकी चौड़ाई के यानी कि इसके, तो इस तरीके से इसको मोड़ा दिया जाता है, ठीक है, इसको घुमा दिया, रोल कर दिया, मोड़कर एक बेलन बनाया जाता है, तो इस तरीके से बेलन बन जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। चौड़ाई तब भी 20 रहेगी ये, अब ये लंबाई में बदल जाएगा और ये जो 50 है ये एक वृत्त के बराबर हो जाएगा। ये वृत्त यानी कि वृत्त का परिमाप होता है 2πr, ये 50 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये h की वैल्यू, तो बेलन का आयतन होता है कितना, 1/πr²h, ये आयतन होता है। इसमें पाई है, पाई की वैल्यू होती है 22/7, यानी 11 का मल्टीपल अगर चेक कर लें, अगर मिल गया ऑप्शन में ठीक है, नहीं तो सॉल्व करते हैं। देखो 11 का मल्टीपल ये नहीं है, ये है 11 का, 14 में 3, हाँ ये 11 का मल्टीपल है, ये नहीं है 11 का, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन सेकंड। देखो हमें क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करना, ठीक है, सीधे हमारा आंसर आ गया। या तो तुम यहाँ से देखो, यहाँ से r की वैल्यू निकालोगे, r की वैल्यू रख दोगे, h की वैल्यू ये रख दोगे, या 11 का मल्टीपल चेक कर लो, तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि 2 चचेरे भाइयों की वर्तमान आयु का योग 46 वर्ष है, ठीक है। 8 वर्ष पहले, अगर 8 वर्ष पहले कह रहा है तो इसका मतलब है कि 8 दूनी 16 साल घट जाएगा। 46 साल है, 8 साल दोनों की घट जाएगी, तो 16 साल माइनस होकर कितनी बचेगी, तो 0 30, यानी 8 साल पहले उनकी आयु का योग 30 होगा। तो कह रहा है कि 8 साल पहले बड़े भाई की आयु छोटे भाई की आयु की दुगनी है। अगर छोटा भाई x है तो बड़ा भाई 2x होगा, दुगना, ठीक है, दुगनी थी, तो ये 30 के बराबर। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 10 साल आ जाएगी। तो बड़े भाई की वर्तमान आयु, तो बड़ा भाई 2x माना था, ये 2x, तो 2x की वैल्यू आ जाएगी 20 वर्ष। लेकिन ये 20 वर्ष कब की है, ये 8 वर्ष पहले की है। तो वर्तमान लाने के लिए, वर्तमान अगर प्रेजेंट की चाहिए, तो 20 साल में 8 साल जोड़ के 28 साल आंसर आ जाएगा। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, ए और बी के पास कुल मिलाकर 3500 रुपये हैं। ए की राशि का 1/2, यानी ए की राशि का 1/2 और बी की राशि का 2/3 के बराबर है। तो ए की राशि ज्ञात करना। चलो यहाँ से a/b बराबर निकल के आएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 और 3 इधर बराबर आ जाएगा तो 3, यानी कि हमें क्या चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए। दोनों का योग कितना हो गया, 7 की वैल्यू हमारे पास 3500 है, तो 1 की 500 आई। हमें ए चाहिए, ए 4 है, तो 5 × 4, 500 × 4 आ जाएगा कितना, 500 × 4 बराबर 2000, यानी कि ए की राशि आ जाएगी 2000। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि एक कुर्सी को उसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर इतने रुपए में बेची जाती है, यानी कि 10% की छूट पर। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो SP आया है वो 720 रुपये है, तो MP आ जाएगा यहाँ से कितना,
720 रुपये में बेचा है 10% की छूट के, तो यहाँ से 90 × 100, ये यहाँ से आ जाएगा MP। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 9 8 72 बराबर 800, ये आ जाएगा अंकित मूल्य। तो कुर्सी का क्रय मूल्य इतने रुपए है। अब देखो क्रय मूल्य 640 रुपये है, तो अंकित मूल्य पर बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अगर क्रय मूल्य इतने रुपए है और अंकित मूल्य 800 रुपये है, तो 800 में बेचा जा रहा है, तो कितने रुपए का फ़ायदा हो रहा है उसको? 60 और 10 160 रुपये का। किस में? 640 में इंटू 100, 16 चौको 64, 4 से ये 25 बार, तो 25% का प्रॉफिट होगा यदि वो क्रय मूल्य की चीज़ को अंकित मूल्य पे बेचेगा। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि 60 ग्राम की मिश्र धातु में सोने और तांबे का अनुपात, यानी गोल्ड सोना को S से और तांबे को T से डिनोट कर दिया, 2:1 में है। उनका वजन कितना है? 60 ग्राम है टोटल। ठीक है, अब कह रहा है कि अनुपात 1:2 करना है बनाने के लिए, उसमें और कितना तांबा मिलाया है ये बताओ। तांबा मिला रहे हैं, सोना तो बराबर है ना, तो सोना बराबर यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो 2 से यहाँ से मल्टीप्लाई, 2:4। ठीक है, अब आगे देखो। हाँ, अब आगे देखो, 2:4 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से कितना मिलाया जा रहा है? 3 मिलाया जा रहा है 3। तो 3 की वैल्यू हमें निकालनी है। कैसे निकलेगी? देखो, सबसे पहले 2 और 3 की वैल्यू यहाँ पर 60 है, तो 1 की आ जाएगी कितनी? 20। तो इसका मतलब यहाँ 20 ग्राम था और यहाँ 40 ग्राम था। ठीक है, 20 और 40 ग्राम था, तो यहाँ पर 20 और 40 ग्राम, तो यहाँ 40 ग्राम होगा, दुगना है ये, तो ये भी तो दुगना होगा, यहाँ 80 ग्राम होगा कि नहीं होगा? अब देखो 20 ग्राम से 80 ग्राम हो गया तुम्हारे पास, तो कितना मिलाया गया 20 से 80 में? 60। तो इसकी ज़रूरत नहीं है हमें इसकी निकालने की, ये रेशियो वाली। ठीक है, तो 60 ग्राम आंसर आ जाएगा। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? देखो, अपूर्ण मीनार का उन्नयन कोण, यानी कि जो मीनार है वो आधी बनी है, उसका उन्नयन कोण दिया गया है। ठीक है, उन्नयन कोण मीनार के आधार से 45 मीटर दूर है, 45 मीटर दूर है, और एक बिंदु से 45 डिग्री का कोण है। ठीक है, मीनार के बन जाने के बाद, यानी कि मीनार अब यहाँ तक पूरी बन गई। ठीक है, बन जाने के बाद इसी बिंदु से मीनार के शीर्ष का, देखो मीनार के, चलो इस पे मान लें। ठीक है, शीर्ष का कोण कितना है? 60 डिग्री, यानी कि ये वाला पूरा, देखो ये दिया है तुम्हारे पास पूरा 60 डिग्री। ठीक है, तो नवनिर्मित भाग की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी कि ये h की वैल्यू इतनी निकालनी जितनी नवनिर्मित ऊंचाई है। ठीक है, ये निकालना है। तो कैसे निकलेगा? देखो, 45 डिग्री का रेशियो होता है 1:1 होता है, 60 डिग्री का रेशियो होता है √3/1। ठीक है, अब देखो √3 तो ये पूरा है, पूरा नीचे तक, तो √3 में अगर 1 माइनस कर देंगे, √3 - 1, तो हमारे पास ये h निकल आएगी, नवनिर्मित ऊंचाई। ठीक है, तो अब देखो 1 की वैल्यू 45 है, ये देखो है 45, तो √3 की वैल्यू निकालना है। √3 की जगह पर हम रख देंगे क्या? पहले ऐसा करो, ये रेशियो है, पहले √3 की वैल्यू ऑप्शन इसमें सवाल में दिया गया है, तो 1.732 - 1, तो बराबर आ जाएगा 0.32732। ठीक है, अब देखो 1 की वैल्यू इतनी है, तो इसकी निकालनी है, तो बस इसमें मल्टीप्लाई करा दो, इंटू 732 इंटू 45, इसका मल्टीपल कर देना और आंसर आ जाएगा। ये लगभग 37.5 के करीब आएगा। चलो ठीक है, आप आंसर कमेंट बॉक्स में बताना कौन सा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है? देखो, नीचे दिए गए लाइन चार्ट एक रेखा का लगातार 5 वर्षों का ग्राफ दिया गया है। ठीक है, अब देखो, और निर्यात, आयात और निर्यात के अनुपात को दर्शाता है। ठीक है, अब वर्ष Y5 ये है। ठीक है,
के लिए आयात इतने करोड़ रुपए, तो Y5 के लिए निर्यात ज्ञात कीजिए। ये देखो 0.95 दिया गया है ये रेशियो, तो इसको कन्वर्ट करेंगे उसमें 95/100, तो ऊपर तो हो जाएगा आयात, ठीक, और नीचे निर्यात, ये आएगा। ठीक है, अब सवाल में क्या कह रहा है कि आयात दिया गया ये कितना 76,000 करोड़। ठीक है, तो आयात निकालना है। देखो 19 के पहाड़े से करेगा, 19 पंचे 19 पना 95, 19 चौको 76, 4। ठीक है, 5 से कटेगा 8 बार, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 800 करोड़। ठीक है, 100 की निकालना है, तो 100 की 80,000। ठीक है, 80,000 आंसर आएगा। ये है ऑप्शन में 80,000 करोड़, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि ए और बी के बीच एक चुनावी प्रतियोगिता में ए इतने मतों के अंतर से जीतता है। ठीक है, ए है एक बी है। ठीक है, कितने 450 मतों से जीतता है। ठीक, ए को कुल मतों के 70% मत मिले। ये बताओ कुल मत अगर 100% है तो ए को 70% वोट मिले हैं, और तो बी को कितने मिले होंगे, बी को 30% मिले होंगे। तो 70 और 30 के डिफरेंस कितना है 40%, तो यही 40% की वैल्यू तो है 480 वोट। तो यहाँ से कुल मत निकालना है, 100% निकालना है। 100 से निकालने के लिए देखो 4 से भाग कर दें और 10 से गुणा करा दें। हाँ, तो यहाँ भी 10 से गुणा और 4 से भाग। देखो 4 से काटो, 4 एकम 4 दूनी 8 बराबर 1200 आ जाएगा, 1200 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में सवाल में दिया है कि a प्लस बी माइनस सी बराबर 20 है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 152 है, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस 3ab का मान निकालना है। एक फार्मूला होता है ये वाला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc बराबर a प्लस बी प्लस सी, यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो इस फार्मूले से निकालेंगे, लेकिन हमारे पास तरीका दूसरा है। आप इस फार्मूले से निकाल लेना। देखो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे निकलेगा, इससे इसका स्क्वायर करके निकलेगा। यहाँ पर सी की जगह पर माइनस सी है। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम देखो सबसे पहले तो इक्वेशन 1 2 इक्वेशन गिवन है और वेरिएबल है 3 ए बी सी, वेरिएबल 3 है, इक्वेशन 2 है। तो मतलब किसी एक वेरिएबल को हम किसी एक को 0 मान लेंगे। हमने अपनी तरफ से c बराबर 0 मान लिया। ठीक है, अब देखो c बराबर 0 रख रहे हैं, तो a प्लस बी बराबर 20 आया, उधर आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 152, और अब हमारे पास निकालने के लिए ये रह जाएगा। देखो तरीका अच्छा है, ये देखना चाहें, इसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालने को रह जाएगा। क्यों, क्योंकि c बराबर 0 रखेंगे, इधर 0 रखेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका फॉर्मूला होता है ये a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये होता है फार्मूला। देखो इसको स्क्वायर करते हैं, और इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab बराबर 400। ठीक है, यहाँ से हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का 152 रख देंगे, तो हमारे पास 2ab बराबर आ जाएगा 400 माइनस 152 बराबर कितना आ जाएगा, ए बी की वैल्यू आ जाएगी कितना 8 और 6, 10 में से 6 जाएगा 4 2 बराबर 12 124, यानी ए बी की वैल्यू अब यहाँ पुट कर दो। वैल्यू ए बी की जगह पर 20 है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 152 है और माइनस ए बी की जगह 124 है। ठीक है, काटो 20 इंटू, देखो माइनस है ये। ठीक है, 12 में से 4 जाएगा 8। ठीक है, 8 आएगा, यहाँ 3 2 आएगा 28, 28 दूनी 56, 560 आंसर आएगा। देखो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में सवाल में कह रहा है कि यहाँ पर ये दिया है एक्स स्क्वायर प्लस, नहीं ये है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बराबर 4√2।
ठीक है। निकालना है आपको x की पावर 4 माइनस 2 अपॉन एक्स की पावर 4 निकालना है, ठीक है। तो एक चीज़ देखना, यहाँ पर ये 2 नहीं है, यहाँ पर सवाल में 1 है, ठीक है। ये गलत लिखा है, ये 1 होगा इसमें, ठीक है। इसको देखो, हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से खोलते हैं, ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक तो ये आया, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आया। तो इसकी जगह पर तो हमने 4√2 रख दिया, ठीक है। इसकी जगह पर चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर चाहिए। जब माइनस का दिया हो प्लस का निकालना तो √a स्क्वायर, ए ये है, तो इसका स्क्वायर करोगे कितना होता है, 4 चौको 16 और 16 दूनी 32 और प्लस पूछ रहा है तो +4 ये होता है, तो 36 आ जाएगा। 36 से √6 निकल के आएगा, यहाँ इंटू 6 रखेंगे, 6 चौको 24, 24√2 आंसर आएगा इसका। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। एक निश्चित राशि 7.5% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में इतने रुपए हो जाती है। ये बताओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5 है और 2 वर्ष का है, तो 7.5 का दुगुना करेंगे कितना आ जाएगा, 15, यानी 15% की वैल्यू इतने रुपए हो जाती है। 15% ब्याज है और प्रिंसिपल 100% है, तो जोड़ेंगे तो 115% की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 253,000। यहाँ से हमें प्रिंसिपल चाहिए 100% की वैल्यू निकालना है, तो 253,000 अपॉन 115 इंटू 100। देखो काटो, 23 एकम 23, फिर 23 एकम 23, 00, 23 पंचे 115, 5 से ये काटोगे, 5 से 20 बार, 1100 में 20 से गुणा करोगे तो 11 दूनी 22,000 आ जाएगा, यानी कि हमारे पास ये क्या आ गया, प्रिंसिपल। अब निकालना है, कह रहे समान राशि पर समान अवधि के लिए दुगनी दर पर। अब देखो दर दुगनी कह रहा है, यानी कि पहले दर 7.5 थी, तो अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, देखो अब चक्रवृद्धि ब्याज पे निकाल रहे हैं, देखो अब हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%, रेट दुगनी हो जा रहा है और अवधि समान है, 2 ईयर ही है, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, और महीना 8 महीने संयोजित किया जाता है, यानी ब्याज दर 8 महीने के हिसाब से है। तो ये बताओ कि 2 सालों में 24 महीने होते हैं कि नहीं होते, 24 महीनों के लिए 15% रेट मिल रहा है, और हमें चाहिए 8 के हिसाब से। तो क्या 8 के हिसाब से चाहिए अगर हमें, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो ये 15% 12 का दिया गया है, ये जो दिया गया है 12 महीने का रेट दिया गया है, ठीक है। 12 महीने का ये है, तो हमें चाहिए किसका, पहले तो हमें ये निकाल लें कि 8 महीने के हिसाब से कैसे निकलेगा। देखो 8 महीने का चाहिए, तो यहाँ से 3 से भाग करो, 3 से दोनों भाग किया, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कराओ, 2 से मल्टीप्लाई कराओ, देखो 3 चौको 12, 4 दूनी 8, 8 महीने बन गया। यहाँ 5 दूनी 10%। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% के हिसाब से लगेगा ब्याज। चलो इस 22,000 पे निकालना है, यहाँ देखो 22,000 पे, अब ये बताओ 8 महीने 2 साल में 3 बनेंगे, तो 3 हमने लाइन बना ली और 10% का रेट लगा दिया यहाँ पर, तो 22,000 का 10% निकालोगे तो कितना आता है, 2200, ठीक है। यहाँ भी 2200, यहाँ भी 2200, ठीक है। अब इसका 10% निकालोगे 2200 का तो 220, इसका और इसका निकालोगे 22% तो 220 220 440। अब 220 का 10% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 22, ये जोड़ना, 22 22 दूनी 44, 22 6600 हो गया, 66 और 4 70, यानी 7,000, 7200 7260 7280 82, 7282 ये आएगा चक्रवृद्धि ब्याज। ऐसे सवाल होगा ये, देखो 7282, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12, tan थीटा बराबर 3 है, tan थीटा बराबर 3/7 लिख देंगे ऐसे, ठीक है। तो tan की ट्रायंगल में कैसे बनेगा, देखो, अरे ऐसे ही रहने दो इसको, ठीक है। ये समीकरण दिया गया, इसमें अंश और हर में अगर हमें tan बनाना है तो कॉज से भाग कर देंगे, तो यहाँ पर 5 tan थीटा -1, यहाँ बचेगा 5 tan थीटा +2, ये बचेगा तुम्हारे पास,
इसको सॉल्व करना है। देखो tan थीटा की वजह 3/7 यानी कि 3 रखेंगे, 3 तो 15/7 -1, यहाँ पर 15/7 +2। चलो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ 7 इधर जाएगा तो 8/7 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 7 दूनी 14 29, 29/7, 7 से 7 कैंसिल, आंसर आएगा 8/29 है ऑप्शन में। 8 ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा 1610 मीटर की दौड़ में अमरजीत 90 से 91 सेकेंड अंतिम बिंदु पर पहुंचता है और दिनेश 115 सेकेंड में अंतिम बिंदु पर पहुंचता है। ये बताओ दोनों लोग अमरजीत और किसने दिनेश के टाइम का रेशियो दिया गया है आपके पास 91 सेकेंड और इसके पास है 115 सेकेंड। काटो, किससे कटेगा? 93 7 से ये कटेगा, 7 से ये 13 बार, 7 से ये कटेगा कितनी बार? 7 एकम 7, 7 3 10, कट नहीं रहा ये 23 पंचे नहीं कटेगा, ठीक है कटेगा नहीं, चलो ऐसे ही रहने दो। चलो आगे देखो, अगर टाइम का रेशियो ये है तो स्पीड का रेशियो आ जाएगा 115/91। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस सेम है, जब डिस्टेंस सेम होती है तब अपोजिट हो जाता है टाइम स्पीड का, ठीक है। अब कह रहा है कि 1600 मीटर दौड़ने में 1610 मीटर, ठीक है 1610 मीटर दौड़ेगा स्पीड कौन? तो अमरजीत ने दिनेश को कितनी दूरी से हराया, अमरजीत ने दिनेश को कितनी दूरी से हराया ये निकालना है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले तो अमरजीत की स्पीड का रेशियो, स्पीड ये है 115, ठीक है और 115 है और निकालना क्या है इसका दिनेश की स्पीड। यहाँ से काटो, ये कटेगा 23 7 261, 23 पंचे 115, 5 से ये 14 बार, 14 का मल्टीप्लाई कराओ कितना आ जाएगा? यहाँ से ये दिनेश की दूरी निकल के आएगी 14 से 14 एकम 14 4, यहाँ से 14 नमैया 14 नमैया 126, 126 127 170 1274। तो अब देखो 1610 में उतने समय में देखो दिनेश गया है, अमरजीत गया है 1610 और उतने ही समय में दिनेश गया है 1274 मीटर, ठीक है। तो 1274 हटा दो, कितनी दूरी से हराया 6 और यहाँ 8 हो जाएगा, 11 में 8 जाएगा 3 और यहाँ पर 3 आ जाएगा 3, 336 मीटर से हराया है। ऑप्शन है 336, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में सवाल में दिया गया कि यहाँ पर x माइनस, एक फार्मूला होता है x माइनस 1/a है और जब भी x प्लस 1/x पूछा जाता है तो फार्मूला होता है a² + 4। देखो a की जगह पर है यहाँ पर 8 रख दो, यहाँ पर 8 का स्क्वायर + 4 बराबर आ जाएगा कितना? 64 + 4 68 है। अच्छा अंडर रूट में 17 चौको 68 होता है, 4 से 2 बाहर और अंडर रूट 17, 2 रूट 17 है। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, एक समबाहु त्रिभुज का परिकेंद्र त्रिभुज के अंदर से इतने सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, वो समबाहु त्रिभुज होता है। एक परिकेंद्र है अंदर, ठीक है परिकेंद्र के त्रिभुज के आधार से इतने सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये आधार है, ठीक है कितनी दूरी पर है? 3.2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो इसकी प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। जब भी इसमें समबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंबों की लंबाई बराबर होती है, तो देखो कैसे शीर्ष लंबों की लंबाई बराबर होती है। तो हमें एक चीज़ होता है ये याद रखना, जब भी समबाहु त्रिभुज हो और शीर्ष लंब की लंबाई पूछी जाए तो यहाँ जो परिकेंद्र है वो 2:1 के अनुपात में बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 की वैल्यू हमारे पास 3.2 है और निकालनी कितनी है? 3 की वैल्यू पूरी निकालनी है, 3 की वैल्यू। तो 3 × 3.2, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9.6 आंसर है। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि एक वृत्त की जीवाएँ AB और CD P पर बाह्य प्रक्षेद करती है। ये वृत्त है, ठीक है 2 जीवाएँ हैं, एक ये है और एक ये है, ठीक है। यहाँ P पर, यहाँ पर ये A है, ये B है और ये C है और ये D है, ठीक है बाह्य प्रक्षेदित करती हैं। AB की वैल्यू ये 7 है, ठीक है
सी डी कितनी है, सी और डी 1 है, और पी डी कितनी है, पी डी है 5 सेंटीमीटर। तब पी ए निकालना है, यानी कि ये वाली पूरी दूरी निकालना है तुम्हें, ठीक है। इसको मान लो x, ठीक है। एक फार्मूला होता है पी, इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी कि पी बी इंटू पी ए बराबर पी डी इंटू पी सी, ये फार्मूला होता है। देखो पी बी कितना है x, पी ए कितना है 7 + x, ठीक है, बराबर पी डी कितना है 5, पी सी कितना है 5 और 1 6, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है। अब देखो अगर हम ऑप्शन से करें तो इनका मल्टीप्लाई 30। अब देखो x की जगह पर अगर आप 3 रखते हैं, 3 इंटू और 7 और 3 10 हो गया 30 के बाद, तो 3 सेंटीमीटर हमारे पास x की वैल्यू आ गई। लेकिन निकालनी क्या है, तब पी ए निकालना है, पी ए। देखो x की वैल्यू यहाँ से आ गई तुम्हारे पास, ये x बराबर कितना 3 निकल के आया, ठीक है। और पी ए की लंबाई का 50% निकालना है, ये 3 है, ये 7 है, 7 और 3 10, 10 का, ये तो हमने ऑप्शन से ऐसे ही रखा था 3 अपने हिसाब से, ऑप्शन ये नहीं है, ठीक है। और 10 आया टोटल, 10 का 50% यानी कि आधा, 5 सेंटीमीटर आंसर आएगा, ये आंसर है। 3 तो अपने अंदाजे से रखा है इसको बैलेंस करवाने के लिए, नहीं तो द्विघात समीकरण बन जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में ये क्या है कि छूट परसेंट किसी एक दो को ले लो, जैसे हमने ले लिया 20 और 25। फॉर्मूला याद है, x + y + xy अपॉन 100, इस वाले से, ठीक है, सक्सेसिव वाला फार्मूला होता है। तो यहाँ पर क्रमिक छूट कह रहा है, तो देखो 20 + 25 माइनस, क्योंकि छूट में ये माइनस वाला होता है, ये माइनस होता है तो इधर प्लस हो जाता है, तो इसलिए छूट निकल के आएगी। ऐसे चलो उल्टा ना लिख के हम ऐसे लिख दे रहे हैं, छूट दे रहा है ना, -20 - 25 प्लस 20 × 25/100, 25 से 4 बार 4 से ये 5 बार, ठीक है। ये 45 में 5 जाएगा, कितना आ जाएगा 40% की छूट, तो ये निकल के आई। अब 40 और 10% की छूट से, तो -10 - 40 प्लस का 40 × 10/100, 100 से तो ये 0 0 कैंसिल, और 40 और 10 50 और प्लस का 4, तो आ जाएगा कितना 46% की छूट दे रहा है ऑल ओवर। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है, एक कार 50 मिनट में 90 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 50 मिनट में 90 मिनट, ये बताओ 90 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 1 मिनट में कितनी दूरी करेगा 90/50, तो 60 मिनट में कितनी दूरी करेगा 60 मिनट में, तो 90/50 × 60, तो ये आ गई 1 घंटे में स्पीड, किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन सवाल में कह रहा है कि इसकी चाल निकालना है मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर मीटर 5/18 से मल्टीप्लाई। देखो 0 से 0 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 18 से 6 से 10 बार, 6 से ये 3 बार, 3 से 9 3 बार, 30 30 गलत हो रहा है, 1 सेकेंड, 90 18 पंच 90, ऐसे रुक जाओ दोबारा से करते हैं इसको, गलत कहाँ हो रहा है, ये 18 है, ठीक है। देखो यहाँ से 18 पंच 90 5, ठीक है, 5 से ये 10 बार, 10 से ये 0 कैंसिल, 6 पंच 30, 30 निकल गया, 30 मीटर पर सेकेंड आएगा, 30 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी को एक दीवार से टेक लगाकर रखा जाता है। ये है दीवार, ये है सीढ़ी, ठीक है, जिससे सीढ़ी और दीवार के बीच का कोण 30 डिग्री। अगर ये 30 है, ये 90 है, तो ये 60 होगा। दीवार की सीढ़ी का आधार कितनी दूरी पे है, 20 मीटर ऊंची लंबी सीढ़ी है, ये 20 मीटर है। ये 60 की वैल्यू, 60 का रेशियो होता है √3 1 और 2, ये होता है। तो 2 की वैल्यू 20, तो 1 की 10, तो दीवार से सीढ़ी की आधार दूरी ये है, दीवार से सीढ़ी की आधार दूरी 1 की वैल्यू है 10 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 20 में कह रहा है सवाल में कि cos b बराबर 5/7, cos b प्लस cos c बराबर की वैल्यू निकालना है। तो इसमें क्या दिक्कत है, तो cos b बराबर इतना है, कोसेक निकालना है। तो देखो यहाँ से पहले तो ये
कॉस भी बराबर होता है आधार बटे कर्ण, 5 7 कर्ण कितना आ जाए 49, 49 में 25 24, 24 रूट 6 चौको 24 होता है, तो 2√6 ये आ जाएगा। अब निकालो इसका कोसेक बी बराबर, देखो कोसेक होता है साइन का उल्टा, साइन बराबर लंब बटे कर्ण, कर्ण बटे लंब, लंब है 2√6 प्लस कॉट, कॉट बी बराबर निकालना है, कॉट बी बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब 5 बटे 2√6। देखो एलसीएम 2√6 आ जाएगा, 7 5 12, 2 से कटेगा ये 6 बार, 6 से ये को रूट कट जाएगा, √6 आंसर आएगा, √6 ये, ठीक है। और ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना कौन सा सही है। और आगे देखते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास नंबर 10 होगी, और प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो जिन्होंने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और दोस्तों वीडियो को शेयर कर दिया करो, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।